शांति। आज 19 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस बेहद नाटक के विषय में समझाया। ये बेहद का खेल है जिसमें बाबा आकर वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। आप ही निराकारी दुनिया से इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाते हो, देवी देवता बनते हो तो वर्षे की प्राप्ति होती है। आपने ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनकर पाठ बजाया। फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा को ही मात पिता, पारलौकिक पिता कहते हैं। दुख में सब पारलौकिक पिता को याद करते हैं। पारलौकिक मात पिता कहते हैं, मुझे याद करो तो पापों का बोझ उतर जाएगा। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें असुरों के विघ्न पड़ते हैं। आप ही सालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो। वैसे आत्मा और परमात्मा स्टार मिसल है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। छोटी सी बिंदी आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, देह को चला रही हूँ। जो स्मृति में रहते हैं उन्हें बाबा की याद भी रहती है। बाबा आए हैं बच्चों का जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए। रावण कोड़ी तुल्य बनाता है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं। जो बच्चे बाप की मत पर चलते हैं वो हीरे तुल्य बनते हैं। रावण 5 विकारों को कहा जाता। जन्म जन्मांतर रावण की मत पर चलते आए तो कोड़ी तुल्य बन गए। फिर से बाबा कहते, मैं तुम्हें सुख के धाम में ले जा रहा हूँ। इस लोक से निकाल कर सुख की दुनिया में ले जा रहा हूँ। साथ साथ बाबा ने आज बैलेंस रखने की बात समझाई। जो बच्चे बैलेंस रखते हैं कर्म और योग का, उन्हें सबकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के ही शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। बाबा आए हैं दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता। क्वेश्चन है, ये बेहद का खेल किन 2 शब्दों के आधार पे बना है? वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण दुख का श्राप देता है। ये बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई, हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बचाया। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे देवी देवता नहीं बन सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये है बेहद बाप की महिमा। ऊंचे से ऊंचा वो भगवान है, ये तो सब जानते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान की मत भी जरूर ऊंची होगी। इसलिए कहा जाता श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियाँ उनको याद करती हैं। वो है भगवान तो भगवती भी चाहिए, पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरे होते पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक को याद किया जाता। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। लौकिक को बंधन कहेंगे जिसमें दुख है। 2 परलोक हैं, एक निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा साकारी लोक जिसे सुख धाम कहा जाता। वह शांति धाम, वह सुख धाम। बाबा आकर दुख के लोक जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सब है पतित। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण
महाराजा महारानी पवित्र थे तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे। वो है सुखधाम वैकुंठ, नरक को धाम ही कहेंगे। धाम पवित्र को कहा जाता है। यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुखधाम था, अब पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अब इस सबको सुख के धाम में ले जाना है तो जरूर बाप को ही आना पड़े, जो आकर बच्चों को सुखी बनाए। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कहते हे बाबा, पहले पहले आपने हमें स्वर्ग का वर्षा दिया था, आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे। उसे कहा जाता सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 जन्म त्रेता में लिए। ये सब बातें बाबा समझाते। कहते बच्चे, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं। कहते हैं इस साधारण तन का लून लेकर मैं तुम्हें समझाता हूँ, ब्रह्मा तन का आधार लेकर मैं तुम्हें समझाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए। सुख पूरा होकर दुख आ गया। वाम मार्ग माना नरक, उसमें तुम दुख उठाते हो। फिर बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। ये खेल बना हुआ है। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण क्या करता है? दुख का श्राप देता है। ये बेहद की बात है। अब बाबा तुम्हें 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इस चक्र का कभी अंत नहीं होता। फिर वर्षा देने वाले बाप को आना ही है। जब बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले लिया था। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले ना सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगर देवता नहीं बन सकते। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर आते हैं सुख का पार्ट बचाने। हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हम इन वर्णों में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं वही अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। अपने नाम के आगे BK लिखते हैं। समझते हम भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि रह ना सके। जानते हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं और ये एक जन्म पवित्र रहते हैं। ये है मृत्यु लोक। ये मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। वहाँ 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। सतयुग त्रेता को राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता। वही भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बना। बाबा कहते तुम्हें हीरे जैसा जन्म देने में आया हूँ, तुम मेरी श्रीमत पे चलो। मैं तुम्हें हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ, मेरी श्रीमत पे चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता और कोई खंड नहीं रहता। भारत ही असल में प्राचीन खंड है। केवल देवी देवताओं का राज्य होता है, इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। आधा कल्प तुम स्वर्ग का सुख भोगते हो, फिर रावण राज्य शुरू हो जाता। सतयुग को शिवालय कहा जाता। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अब तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाबा के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहाँ से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी बोधि आए। अब तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। जो पांडव हैं, प्रीत बुद्धि हैं,
वो योग बल से इन विकारों पर जीत पाकर विश्व के मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे। उनको भी संगम पर बाप से वर्षा मिला। संगम युग ब्राह्मणों का है। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो गोया कलयुग में है। बाप तुम्हें वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम भाई बहन हो, कभी विषपान नहीं कर सकते। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। इस रावण राज्य में रह कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर ये प्रश्न ही उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ। तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात 5 भूतों की मत पर थे। मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर से पार्ट बजाना है, ये कोई नहीं जानते। मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर से पार्ट बचाना, ये बात कोई नहीं जानते। आत्मा शालिग्राम को ही कहते हैं। शालिग्राम भी कोई इतना बड़ा नहीं है, परमात्मा भी इतना बड़ा नहीं है। आत्मा और परमात्मा स्टार मिसल है। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हूँ, पार्ट बचाने अर्थ। श्री नारायण की आत्मा कहेगी, हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करेंगे। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। इसको गॉड फादरली नॉलेज कहते हैं। भगवान वाच, स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो ये चक्र कैसे फिरता है, इस सृष्टि चक्र और रच्यता व रचना की नॉलेज को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अब तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने लायक बनते हो। भारत जब लायक था तो बड़ा अक्लमंद था। अब बाबा हीरे जैसा बनाने आया तो उनकी श्रीमत पे चलना है। रावण की मत तुम्हें कोड़ी तुल्य बनाती है। रावण की मत पर चले, कोड़ी तुल्य बने। तुम जानते हो इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है, उसमें ही पुरानी और नई बनती है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से दैवी दुनिया की स्थापना करने आए हैं। तुम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हो। आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा बोलती और सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। आत्माओं को बाप ने ज्ञान दिया। फिर हम बाबा के साथ पहले स्वीट होम में थे, फिर हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षाले देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। ये बात उनकी बुद्धि में आएगी जो कल्प पहले माफिक बने होंगे, नहीं तो बुद्धि में आएगा नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है। कोई तो जानकर भी ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन विकर्म विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। बाबा की याद से विकर्म विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे, परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने। अब तो वो भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रहे हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप पढ़ाते हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज है जो निराकार बाप पढ़ाते। ये साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से सुन रहा है। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज भी छोड़ देते हैं। चलते चलते कई पढ़ाई करना भी छोड़ देते हैं। माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पे चलना है। रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते,
फिर राम से दुश्मन बन जाते हैं, उनके लिए सजा बड़ी कड़ी है। बाबा का हाथ छोड़कर कोई रावण मत पर चलने लगता है, माया के वशीभूत हो जाता है, उसकी सजा बहुत कड़ी है। तुमने राम की शरण ली है, फिर अगर ट्रेटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये बरोबर राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो सामान्य, फिर द्वापर रजो, कलयुग में तमो। तुम अब सतो प्रधान में जाएंगे। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। फिर 16 कला से 14 कला में आना है। फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती। अब कलयुग में कोई कला नहीं रही। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं, पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अब तुम भगवान के घर में बैठे हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी चक्र है। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ करके स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। अच्छा पुरुषार्थ करके स्वर्ग में ऊंच पद पाना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी। सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रच्यता भव। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रच्यता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है, वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में रख हर कदम उठाओ। अभी समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। समय, प्रकृति, माया विदाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ आप मास्टर रच्यता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो विदाई ले लेंगी। नॉलेज के आईने में देखो, अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। नॉलेज के आईने में देखना है कि अगर इस घड़ी विनाश हुआ तो मैं क्या बनूंगा। नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखना है। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आज सबको ब्लेसिंग्स देंगे, दिल से दुआएं देंगे और स्वयं कर्म और योग का बैलेंस रखेंगे। हर कर्म करते करावनहार को याद करते रहेंगे। जो भी मिले उसको दिल से दुआ देंगे कि आप सदा बाबा की छत्र छाया में रहो, सदा प्रसन्न रहो। एकाग्र हो जाएंगे। ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित है। परमात्म शक्तियाँ निरंतर मेरे साथ हैं। कर्म करते करावनहार की स्मृति लाइट बना देती है, दुआओं का पात्र बना देती है।
सच्चे और पक्के योगी बनकर बाबा से शक्तियां प्राप्त करें। बाबा पर एकाग्र हो जाएं ताकि विकर्मों का बोझा उतर जाए, सजाओं से मुक्त हो जाए, बाबा की शक्तियों को अपने में भरे, सबको ब्लेसिंग्स दें, सबका कल्याण हो, सब बाबा की छत्र छाया में प्रसन्न रहें, निर्विघ्न रहें, सभी कल्याण को देखें। ओम शांति।